सर, श्री कल के अवतार जी का प्रकटीकरण के लिए क्यों देरी हो रही है? क्योंकि अभी संसार के मनुष्यों के मन की जो गति है वह बहुत तेज है और कल के अवतार जी के मन की गति ध्यान योग करके शांत हो गई है, यानी कम हो गई है। तो दोनों की गति में डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए जैसे चंद्रयान 2 जब चांद की सतह पर गया था तो उसका विक्रम लैंडर की गति अधिक थी और चंद्रमा की गति कम होने के कारण विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। तो ठीक इसी प्रकार यानी सेफ लैंडिंग वहाँ पर विक्रम की नहीं हुई। इसी तरह से यदि कल के अवतार जी इस समय अवतरित हो जाते हैं तो हम साधारण मनुष्य जो मन यानी हम जो संसारिक मनुष्यों का मन जो है वह संसारिकता में लिप्त है, अभी आध्यात्मिकता की ABCD तक मालूम नहीं है, तो हम उनको पहचानेंगे ही नहीं। और हम उनको कब पहचानेंगे? जब हमारे मन की गति शांत हो जाएगी ध्यान योग करके, या फिर जब प्रकृति इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगी, सहयोग करेगी। प्रकृति इसमें अपना सहयोग कैसे करेगी? कैसे मन की गति धीमी होगी? क्योंकि प्रकृति के द्वारा जगह जगह पर भूकंप, बाढ़, अकाल, तूफान, महामारी आदि के द्वारा जो जो पथभ्रष्ट मनुष्य है वह खत्म हो जाएंगे और जो एक साधारण व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह ईश्वर की ओर मुड़ेंगे और तब कल के अवतार का प्रकटीकरण होगा। यह ऐसे होता है जैसे गर्मी के मौसम में आप किसी घास को या फूस को या सूखी पत्ती को थोड़ी सी माचिस की एक सीख दिखाने मात्र से पूरा जंगल जल जाता है। लेकिन यही स्थिति यदि सर्दियों में हो तो उसे जलने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए कल के अवतार जी का प्रकटीकरण अभी नहीं हो रहा है। यह तब होगा जब इसमें प्रकृति अपना सहयोग करेगी और जो कुछ लोग बचेंगे, कुछ % लोग बच जाएंगे, वह उनके कहे कथन को अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे, अर्थात ध्यान योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। तब समझ लीजिए कि कल के अवतार का प्रकटीकरण होगा। और कल के अवतार जी जो एक मुक्तिदाता है वह सही अर्थों में उस समय मुक्तिदाता कहलाएंगे, क्योंकि जो उनके द्वारा उनके जो ज्ञान है उनको लोग अपनाएंगे और अपना करके इस संसार से, इस अवागमन के चक्र से, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर के ईश्वर में हो जाएंगे। तो आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।